स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वाले वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टिंग के बारे में। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन अंदर या बाहर आना जाना कैसे होता है। दरअसल ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह का होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ होता है, यानी कि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खर्च नहीं होता है। यह एक नेचुरल ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मेनली तीन तरह का होता है और ये तीनों ट्रांसपोर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। पहला होता है डिफ्यूजन। दूसरा होता है ऑस्मोसिस और तीसरा होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है ना कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि यह ट्रांसपोर्ट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वह नेचुरली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ मूव करते हैं। जैसे मान लो किसी रूम में 2, 4, 5 व्यक्ति बैठे हैं और तुम उस रूम में इंटर करते हो और इंटर करने के बाद एक रूम स्प्रे लेकर रूम में स्प्रे कर दिया। रूम स्प्रे कुछ देर के बाद देखा जाता है कि उस रूम स्प्रे की जो खुशबू है वह पूरे के पूरे रूम में बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी एक्स्ट्रा इफोर्ट का फैल जाता है। अनदर, तो आप कह सकते हो कि दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये किस कारण हुआ? डिफ्यूजन के कारण हुआ। यानी कि हायर आपने जैसे ही प्रेस किया तो उस बॉक्स में, उस डब्बे में, एयर फ्रेशनर वाले डब्बे में उसका जो प्रेशर था वो हाई था और जो इन्वायरमेंट था, रूम का इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में उस चीज का प्रेशर बहुत कम था। तो फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो क्या हुआ, अपने आप बिना किसी कोशिश के वो फैल गया। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर
कॉन्सेंट्रेशन, और यह एक नेचुरल प्रोसेस हुआ, और इस प्रोसेस में हमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दूसरा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी वही चीज है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। इसमें भी क्या होता है कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी ट्रांसपोर्ट होता है इंग्रेडिएंट्स का। जैसे मान लो कि तुम एक ब्रिज पे ऊपर खड़े हो साइकिल लेकर, और उस ब्रिज से तुमको नीचे उतरना है। उस ब्रिज से तुमको नीचे उतरना है, तो क्या करना है, तुमको बिना पैडल मारे, तुमको किसी पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना पैडल मारे तुम बिना एनर्जी खर्च किए हुए तुम ऊपर से नीचे आ सकते हो। या उस ब्रिज के ऊपर से किसी बॉल को तुम रख दो और छोड़ दो, तो उस बॉल को बिना पुश किए हुए वो बॉल पुल से नीचे आ सकता है। यानी कि पुल का जो ऊपर का पोजीशन हुआ वो हुआ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और उसको जाना है पुल के नीचे, दैट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन देयर आर नो नीड टू एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर, कोई जरूरत नहीं है, आराम से आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जैसे मान लो कि एक सेल की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। अगर घर में खीर तो सबके घर में बनता होगा, खीर तो सबके घर में बनता होगा, और खीर में हम लोग किशमिश भी डालते हैं, रेजिन्स भी डालते हैं। तो जिस समय हम किशमिश डालते हैं खीर में, उस समय किशमिश एकदम पिचका हुआ होता है, श्रिंक होता है। लेकिन जब हम खीर खाते हैं उस समय किशमिश का साइज इंक्रीज कर जाता है, यानी कि किशमिश क्या होता है, स्वेल कर जाता है, स्वेल कर जाता है। और कभी कभी देखते होगे कि किशमिश इतना स्वेल कर जाता है कि किशमिश फट जाता है, सही है ना। दैट इज कॉल्ड, क्योंकि खीर की पानी में या दूध में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हाई था। किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, लो था। तो यहां पे क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कि खीर की पानी से वो पानी सेल यानी कि किशमिश के अंदर चला गया, और यही थोड़ा ज्यादा चला गया तो किशमिश फट गया, सेल कैन बी ब्रास्ट। दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल कैन स्वेल एंड सेल कैन ब्रास्ट। सेल ब्रस्ट भी हो सकता है, स्वेल भी हो सकता है। तो सेल को मान लो कि किशमिश को हमने सेल मान लिया, तो सेल क्या हो गया, स्वेल कर गया। और कभी कभी केसेस में क्या हुआ, सेल ब्रस्ट कर गया। दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड दैट इज ऑस्मोसिस। क्लियर। अब आ जाओ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। हाइपोटोनिक तो समझ में आ गया, हाइपरटोनिक फ्रॉम, अब मान लो कि किशमिश कैसे बनता है, किशमिश बनता है अंगूर से। अब देखो, अंगूर को तोड़कर तुम धूप में रख दिए, तो अंगूर के अंदर क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अंगूर से क्या हुआ, पानी निकलकर इन्वायरमेंट में आ गया, तो अंगूर किशमिश बन गया। समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट का उल्टा है। जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या किया हमने, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स।
यानी कि नीचे से ऊपर जाना, कम से ज्यादा में जाना, कम से ज्यादा में जाना। जैसे कि मान लो कि उसी पुल का एग्जांपल हमने दिया, तो उसी पुल पे तुम साइकिल लेकर नीचे खड़े हो और तुमको ब्रिज पे चढ़ना है। तो जब तुमको ब्रिज पे चढ़ना है तो स्वाभाविक है कि तुमको लोअर से हायर की तरफ जाना है, तो वैसे कंडीशन में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो एनर्जी ज्यादा लगेगी यानी एनर्जी खर्च हो रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना है, दिस ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट में कैरियर की जरूरत होती है, कोई ले जाने वाला चाहिए, अकेले नहीं ऐसे ही नहीं जाएगा। तो इसमें कैरियर प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन क्या करता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तरफ सेल के तरफ लेकर जाता है, जिसमें कैरियर की जरूरत होती है। और इसमें कैरियर का काम प्रोटीन करता है, और इसमें एनर्जी खर्च होती है। और इसमें क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि इस प्रोसेस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, साथ ही साथ इन द एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। चलो, तो इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के बारे में बता दिया। अब अगले लेक्चर में किसी नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ मैं तुम लोगों के सामने फिर उपस्थित रहूँगा।